हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, खास तौर से जो 2023 के तो आपके जो 2023 के प्रशिक्षु हो जाते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका एग्ज़ाम कब तक होगा इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बैच आपका 2023 का हो जाता है ना, वो प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान है अपने एग्ज़ाम को लेकर। और सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का रिजल्ट कब तक आएगा, इस बात को लेकर वो लोग परेशान हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन है वो स्टार्ट है। अभी भी देखिए, एडमिशन जो आपके डायरेक्ट है वो स्टार्ट है। जब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो डीएलएड का पूरा सेशन है वो अभी भी ओपन है। और जब ओपन है लेकिन आप लोगों के कुछ लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, यानी जिन लोगों ने पहले एडमिशन ले लिया उन लोगों के क्लासेस स्टार्ट है, लेकिन अभी भी एडमिशन ओपन है। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों ने पहले एडमिशन ले लिया है और उनके क्लासेस कंटिन्यू हो रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम पहले करा लिया जाएगा, और जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनका एग्ज़ाम बाद में कराया जाएगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके एग्ज़ाम, और जो आप लोग ले चुके हैं एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट कर दी है उनके एग्ज़ाम सभी के साथ में होने हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिनका एडमिशन पहले से हो रखा है उनका, और आप जो पहले से अब ले रहे हैं एडमिशन, तो उनके सभी के एग्ज़ाम जब साथ में होने हैं तो अभी तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी टाइम है। थोड़ा सा टाइम क्यों है? क्योंकि सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए, पहले एडमिशन होते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं। कम से कम आपकी 2.5 से 3 महीने क्लासेस तो ये चलनी ही चलनी है ना। और जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दी उनका तो टाइम उनको मिल गया, लेकिन इन लोगों को भी तो टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, उसके बाद आपको लोगों की लगती है टीचिंग। क्या लगती है? तो आप लोगों की यहाँ टीचिंग लगती है। और जब टीचिंग लगती है तब भी वहाँ पे आप लोगों को 30 वर्किंग डेज यानी 30 डेज आप लोगों को वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाना रहता है। उसके बाद में आप लोगों की जो आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है ना। तो इन सब प्रोसेस में टाइम लगने वाला है। और एक चीज़ आप और भी मान के चलें, जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि सेकेंड सेमेस्टर और आपका क्या हो जाता है, और आपका फोर्थ सेमेस्टर, तो इनके अभी एग्ज़ाम हुए हैं। तो जब इनके एग्ज़ाम हुए हैं तो चलिए फोर्थ वालों की तो बात नहीं करते हैं, उनका तो अब रिजल्ट आना बाकी रह गया है। अब ये तो अपना इन लोगों ने तो कंप्लीट ही कर लिया। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं तो उनको क्या करना है, उनको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी है और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। और ये भी चीज़ है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में होते हैं, जिस तरह से सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में होते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को भी तो टाइम मिलना चाहिए। अभी एग्ज़ाम हुए हैं तो इस अकॉर्डिंग उनको अपना सेशन कंप्लीट करने के लिए, स्टडी करने के लिए तो टाइम चाहिए। फिर उसके बाद टीचिंग भी लगेगी, तो टीचिंग में भी टाइम चाहिए, यानी 1 मंथ का इसमें अभी लगेगा। क्योंकि जब फोर्थ सेमेस्टर में जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तब वो अलग, मतलब उसमें कुछ डेज बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन अभी इन लोगों की भी यानी 1 मंथ यानी 30 डेज की टीचिंग लगती है। तो इनको भी ये सारे प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम मान के चले अभी तो नहीं हो पाएंगे, ये तो आप लोग बिल्कुल भी अपने मन से हटा दें। और जो डरे हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले इसलिए डर जाते हैं कि उनका नया एडमिशन है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जितने हमने पढ़ाई कर ली वो इनफ है,
ये भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू में ये होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि टाइम बहुत कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको अरेंज करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम जितना पढ़ के हमने सब पढ़ लिया है, जितना पढ़ा है वो इनफ है, हम जाके एग्ज़ाम दे आएंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कम टाइम बचा है और हम कैसे क्या करेंगे, कैसे अरेंज हर चीज़ करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो वो लोग बिल्कुल भी ना डरे। और वो लोग भी ना डरे जो मतलब उनको तो डर की तो कोई खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उनको ये है कि हम जाके और एग्ज़ाम दे आएँगे, जितना हमको आता है इनफ है। तो बिल्कुल भी नहीं, उतना इनफ नहीं है। और जो डर रहे हैं तो वो डरे नहीं। आप लोग क्लास अटेंड करें, स्टडी कंटिन्यू करें, ठीक है ना। हमारे चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड होंगे, और मैथ के क्लास, बाल विकास, ये सभी कंटिन्यू हो गए हैं। और अभी देखिए उर्दू की क्लासेस, संस्कृत की क्लासेस ये कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास अटेंड करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग तैयारी बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर तो हो गया कि आपका यानी कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो 2023 के जो प्रशिक्षु हैं वो ज़्यादा परेशान थे, तो वो तो उनके अब तो उनको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों के पास टाइम है और आप लोग स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, स्टडी कर सकते हैं लेकिन ये ना करिएगा कि आज नहीं करेंगे, कल के भरोसे पे ना रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। और जो प्रशिक्षु ये सोच रहे हैं कि इनफ है, तो उनके लिए ये भी ना सोचे। दोनों चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो जाते हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये मान के चले कि आप लोगों का हो सकता है कि लास्ट फरवरी लास्ट तक तो जाएगा मामला। और क्योंकि पीएनपी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, क्योंकि वर्क भी बहुत रहता है, हर चीज़ कंडक्ट करानी रहती है, तो इसमें वर्क भी रहता है, तो पीएनपी भी क्या करे, है ना। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट फरवरी या मार्च तक मान के चले आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट का मतलब ये होता है, आप लोगों भाई आप लोग जैसे कि फर्स्ट जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करके तभी तो सेकंड में आए हैं, और जो फोर्थ वाले हैं तो उन लोगों ने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर सभी कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को तो इतना अनुभव हो गया होगा कि रिजल्ट आता है और उसके थोड़े ही दिन के बाद ऐसा होता है, ज़्यादातर टीचिंग चल रही होती है और तब रिजल्ट आता है। ऐसा ही तो हुआ है ना, हर बार यही चीज़ हुई है कि टीचिंग चल रही होती है और रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही कुछ मान के चले आप लोग, फिर से यही कि उसी टाइम पर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो अभी तो नहीं ही रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब आप लोगों को जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, फिर से यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल से जुड़े, स्टडी को कंटिन्यू करें। मैथ्स के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस कंटिन्यू कराए जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।